हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सजी, यूएसडी के और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो सबसे पहले जो आज के लेवल्स रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिस्पांस रहा है मार्केट में। हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे थे, 21.145 और ये रेजिस्टेंस लाइन 21.268 की। तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस वाली लेवल को 21.145 को ब्रेक करती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, वो हमें मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, यहाँ से मार्केट काफी देर साइडवेज रही है, वापस ऊपर भी गई है, रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की तरफ गिरी है और मार्केट ने फर्स्ट टारगेट फिर से अचीव किया। सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, हमारे जितने टारगेट्स थे आज के लिए वो सभी मार्केट ने अचीव किए हैं। सो सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, वही मार्केट ने हिट भी किए हैं। बाई साइड के एक्टिवेट नहीं हुए और हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से आज काम किया है और हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस भी मिली है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सपोर्ट लेवल से एग्जैक्टली इसी लेवल से काफी देर तक मार्केट सपोर्ट लेती रही है। रेजिस्टेंस लेवल तक यहाँ तक आते हुए मार्केट, देखिए विक हमने हमेशा डिस्कस करी है कि ब्रेकआउट का मतलब होता है कि विक छोटी है और कैंडल की बॉडी बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं विक काफी लंबी आई है और वॉल्यूम अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट स्टैंड नहीं कर पाई और मार्केट स्ट्रांगली इसके बाद ही बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। तो सेल साइड के टारगेट्स हिट हुए हैं हमारे एक्सजी यूएसडी में। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए सेम यही चीज चल रही है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए थे। हमने मार्क किया था 67,585 का लेवल था अपसाइड के लिए। ये ब्रेक होता है तो बाई सेल हमने प्लान करने का कहा था कि बाई सेल प्लान करेंगे, तो इस लेवल पे ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, लेकिन इसी कैंडल पे मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया। और अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैंडल की बॉडी फिर से छोटी बनी है, विक काफी लंबी बनी है और उसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई और यहाँ से मार्केट ने 67,357 को ब्रेक किया। सेल साइड का टारगेट एक्टिवेट हो गया और मार्केट अपना यहाँ से फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का फिर से अचीव कर लिया। ये लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक हुआ है। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गई है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा साइडवेज चल रही है मार्केट, यानी कि यहाँ से फिर से पॉसिबिलिटी है कि और नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। लेकिन जब तक मार्केट दोबारा से 66,771 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक सेल साइड में एंट्री मत प्लान कीजिएगा। तो अभी के लिए हमारे पास जो डिसिसिव लेवल्स हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। ये लेवल जो है हम इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे हम दो बारी देख चुके हैं। तो अपसाइड के लिए हमारे पास 67,246 लेवल रहेगा, डाउन साइड के लिए 66,771 हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, सिल्वर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मार्केट ने 66,771 को ब्रेक किया तो सेल साइड पे टारगेट जाएगा हमारा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 66,562 का लेवल। इसको आप मार्क कर लीजिए, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक कर दिया तो 66,011 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। इनकेस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो फर्स्ट टारगेट 67,246 रहेगा। ये ब्रेक हुआ तो 67,585 और 67,881 का लेवल हमारा रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। हम जो टारगेट लेवल्स हैं उनको ब्लैक की जगह ग्रीन कंसीडर करेंगे, ग्रीन मार्क करेंगे, और जो डिसेसिव लेवल है उसको हम ब्लैक रहने देंगे, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि मार्केट में हमें बाई से प्लान करना है या सेल से प्लान करना है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। और अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी की। तो एक्सजी यूएसडी देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। 20 मिनट बचे हुए इस कैंडल को क्लोज होने में, लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, लेकिन पैटर्न देखिए लो पर बन रहा है, हाई पर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी ये कुछ नहीं कह सकता हम कि पैटर्न किस साइड पे मार्केट को ले जा सकता है। तो फिलहाल हमें डिसिसिव है और सपोर्ट लेवल से ही अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिसिसिव लेवल सबसे पहले हम ब्लैक कर लेते हैं और जो हमारे टारगेट लेवल्स हैं उनको ग्रीन रखेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट ने 20.842 को ब्रेक किया तो 20.73, 20.64 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है मार्केट तो सबसे पहले 20.98 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक होता है तो 21.145 फर्स्ट टारगेट और इसके बाद ये वाली लाइन जो है हमारी रेजिस्टेंस, इसको स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21.266 और लास्ट टारगेट रहेगा 21.50। तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए एक्सजी यूएसडी के लिए, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी ईएमई की स्ट्रेटजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी है ईएमई की वो फॉरेक्स के ऊपर बहुत बढ़िया से काम कर रही है। और अगर आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट देंगे, साथ के साथ जो उसकी कंडीशंस एक्सप्लेन की गई हैं
उन कंडीशंस को रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ही रहेंगे। तो EMA की स्ट्रेटेजी को यूज करके देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, मल्टीपल टाइम्स बैक टेस्ट कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से अर्न करिए। साथ के साथ अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स पे स्विच करेंगे। देखिए दिन में इटली का और जर्मनी का भी डाटा आ रहा है, तो छोटे छोटे से डाटा है, मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकता है। छोटे छोटे से आपको टारगेट्स और ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं उस टाइम फ्रेम पर। तो गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो के लिए। उस वीडियो से आपको मल्टीपल टाइम्स पता चल जाएगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे जिस पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ कौन से करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो फिलहाल बात करते हैं कि यूएस डॉलर का शाम को 6 बजे के अराउंड डाटा आने वाला है। ये फोरकास्टेड फिगर्स है, या फिर प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक नेगेटिव इंडिकेटर है, होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये बताता है कि जॉब जाने के डर से स्टार्टिंग में ही जब लोग क्लेम लेना शुरू कर देते हैं, इंश्योरेंस कवर्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो कितने बड़े हैं या कितने घटे हैं। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स ये बताता है कि लोगों को कितना ज्यादा डर है उनकी नौकरियां जाने का। तो जितने ज्यादा लोगों को डर होगा, यानी कि उतनी ही नेगेटिविटी मार्केट में बनी हुई है, उतना ही नेगेटिव इकोनॉमी चल रही है। तो यहाँ से अगर वैल्यू आ जाती है 210, फोरकास्टेड लेवल आ जाती है, या 212, 250, यानी कि प्रीवियस लेवल से ज्यादा आ जाती है, तो ये एक नेगेटिव चीज होती है इकोनॉमी के लिए। और इस केस में डॉलर इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ गिरा, तो हमने हमेशा डिस्कस किया है इसका इम्पैक्ट एक्सएजी यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो गोल्ड पे, सिल्वर पे डॉलर इंडेक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर जाता है ऊपर की तरफ तो गोल्ड और सिल्वर नीचे गिर जाते हैं, और अगर डॉलर नीचे की तरफ गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन रिलेशनशिप्स को आप ध्यान में रखिएगा और टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए। साथ के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं कल के ट्रेड्स के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.